स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के बारे में। आखिर इसका क्या हुआ, यानी ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है इसका एग्जाम को रद्द करवाने को लेकर के, तो क्या इसमें अपडेट है? क्या सच में एग्जाम रद्द हो गया, हो जाएगा, या फिर एग्जाम आज का न्यूज से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एग्जाम जो है हम लोग जो रद्द करवाना चाह रहे थे, बहुत कोई नहीं रद्द करवाना चाह रहे थे, तो क्या हकीकत में क्या होगा, रद्द होगा या नहीं होगा। तो क्या है न्यूज देखिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय, सबूतों की फोरेंसिक जांच शुरू। डीजीपी का कहना है कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन लोग गैंग जो है गैंग वो सक्रिय है, यानी वो चाह रहे जबरदस्ती के एग्जाम कैंसल हो और सबूतों की फोरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है। तो सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य उभर कर आया है कि झारखंड में सक्रिय कुछ ऐसे गैंग हैं, गैंग नाम दे दिया गया, जो हर हाल में सीजीएल एग्जाम को रद्द करवाने की मंशा के तहत काम कर रहे हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी की टीम को अब तक 60 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। अभी तक 60 से ज्यादा लिखित शिकायत मिल चुकी है सीजीएल को लेकर कि ये पेपर लीक के मामले में, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस भी है, डिजिटल सबूत भी है, आम लोगों के लिए पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं, है ना। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश एविडेंस यानी जो सबूत है वो झारखंड पुलिस के किसी काम की नहीं। तो सबूत तो बहुत सारा दिया गया है, 60 से ज्यादा शिकायत मिली है, उसमें बहुत सारा सबूत वीडियो के माध्यम से भी मिला है, लेकिन वो सबूत कोई काम का नहीं है। पुलिस को किसी भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, जो भी सबूत मिला है उसमें पुख्ता जानकारी नहीं है। झारखंड के डीजीपी अनुराग प्रताप ने बताया कि व्हाट्सएप चैट मिला है, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आम लोगों के द्वारा सीआईडी को भेजे गए हैं। आम लोग जो भी चाह रहे थे वो अपना तरफ से सबूत दिए, जो भी सबूत उनके पास था, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट के माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत लोगों के द्वारा भेजे गए हैं जिनमें कुछ नहीं है। मसलन व्हाट्सएप चैट दिए गए हैं लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो चैट तो कोई भी करके दे सकता है, कोई व्हाट्सएप नंबर हटा दिया गया वहां से। प्रश्न पत्र हाथ में पकड़े हुए एक व्यक्ति भी दिखाया गया है, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं है, उन्हें वो दिख नहीं रहा। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार एग्जाम फाइटर जैसे कई गैंग, एग्जाम फाइटर का भी नाम आ गया है कि एग्जाम फाइटर जैसे कई गैंग है जो हर हाल में सीजीएल एग्जाम को रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि हमने अखबारों में 3 दिन तक विज्ञापन छपवाया, अखबार में छपा था, और लोगों से सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सबूत मांगे, लेकिन ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करवाने की एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी तरह के डिजिटल एविडेंस पब्लिक के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, उन सब का फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। सीआईडी की जांच जारी है। डीजीपी ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए 2 सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ साथ कई तेज तर्रार अफसर को लगाया गया है। सच और झूठ का फैसला जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। डीजीपी के अनुसार जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने मामले में दूसरे एफआईआर भी दर्ज की थी। वहीं रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। रातू में हुआ था केस। जेएसएससी सीजीएल की दलील क्या है? जेएसएससी के द्वारा सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि वह 21-22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझकर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की। इससे पूर्व रातू थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। झारखंड सीआईडी अब दोनों ही एफआईआर की जांच
एसआईटी के जरिए करा रही है। रातू थाने में सीजीएल परीक्षा कथित पेपर लीक को लेकर पहली एफआईआर राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी। इस केस के अनुसंधानकर्ता अमर कुमार पांडे बनाए गए थे, उन्हें भी सीआईडी की एसआईटी में शामिल किया गया है। तो पूरी तरह से जांच हो रहा है। अब देखो आगे क्या है, तो सीआईडी का गठन हो चुका है, तो जांच चल ही रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सीआईडी में सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में गठित एसआईटी जो है वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। एक एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही है। टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया है और डीजीपी के द्वारा गठित एसआईटी में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 डीएसपी अमर कुमार पांडे, सीआईडी के प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। फिर आगे हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर का क्या हाल है, तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराई गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया था कि परीक्षा के आयोजन के बाद 29 दिसंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए, है ना। तो इस तरह से आज का न्यूज छपा है। मतलब कहने का मतलब कि डीजीपी है या जो भी है लोग मानने को तैयार नहीं है। अब है ना, झारखंड सरकार हो या सीजीएल हो, जेएसएससी हो या कोर्ट हो, मतलब सबका मंशा यही है कि अब कोई मानने को तैयार नहीं कि ये जो सीजीएल एग्जाम है उसमें किसी तरह का कोई पेपर लीक या कुछ हुआ है ना। मतलब अभी तक कोई सबूत उन लोगों को हिसाब से ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये प्रूव किया जाए कि सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है या इसका पेपर लीक हुआ है। कहने का मतलब है कि अब किसी भी हाल में इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जा सकता है और ये जो रिजल्ट निकला, आगे का जो भी कार्रवाई हो रही है वो होगा और नियुक्ति पत्र भी अब मिल जाएगा। तो जिनका नाम आ चुका है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करा लिए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आगे उनके हक में है फैसला। और बाकी जो लड़ रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, उसके लिए बुरी खबर है। एग्जाम कैंसिल होने का अब चांसेस एकदम बहुत कम रह गया है, ना के बराबर है। बाकी आपका राय क्या है इस फैसले से, आपका क्या कहना है इस फैसले में, कमेंट करके अपना विचार जरूर साझा करें ताकि आगे की कार्रवाई, आगे क्या करना है उस पर विचार किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।